नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनिमे अटैक ऑन टाइटन की। मतलब जो इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और इसकी विरासत क्या है। हाँ, और हमारे पास काफ़ी अलग-अलग नज़रिए हैं इस पर बात करने के लिए, यूट्यूब से लेकर लेख तक। बिल्कुल, जैसे गिगुक का काफ़ी पॉजिटिव टेक है, ट्रैश टेस्ट का मिला-जुला सा और फीबल किंग तो बहुत ही नेगेटिव है। साथ में टॉकाइटिव का एक लेख भी है। सही। तो कोशिश ये समझने की है कि ये शो इतनी मजबूत मतलब बिल्कुल विपरीत राय क्यों पैदा करता है और एनिमे इतिहास में इसकी जगह क्या है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2013 से, जब एओटी आया। गिगुक बताते हैं कि वो एक धमाका था एकदम। हाँ, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स ने किया था फैंटेसी के साथ। बिल्कुल, एनिमे को मेन स्ट्रीम में लाने जैसा। पहले कुछ एपिसोड्स ने तो पकड़ लिया सबको, पर गिगुक को भी सीजन 1 थोड़ा क्या कहते हैं सतही लगा था। हाँ, एक एक्शन रोलर कोस्टर जैसा ज़्यादा। कहानी की गहराई शायद उतनी नहीं थी शुरुआत में। फिर आया सीजन 2। इसमें रफ्तार धीमी हुई, है ना। रहस्य पर ज्यादा फोकस था। हाँ, बिल्कुल। जे अब्राम्स का मिस्ट्री बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जैसे। और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान गया। रेनर, बर्थोल्ड, यमीर, क्रिस्टा। गिगो को तो ये पसंद आया, पर फैंस शायद बट गए थे इस पर। हाँ, क्योंकि वो एक्शन वाली पेसिंग नहीं थी और फिर वो 4 साल का गैप, वो भी एक फैक्टर था। हाँ, 4 साल बहुत होते हैं, जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर सीजन 3 आया और उसने जैसे गियर ही बदल दिया, पॉलिटिकल थ्रिलर बन गया। हाँ, इंसान बनाम इंसान, नैतिक दुविधाएं सामने आई। लेवी, हिस्टोरिया पर फोकस बढ़ा, किरदार और जटिल हो गए। इस पर गिगुक और ट्रैश टेस्ट दोनों सहमत थे कि सीजन 3 बहुत मजबूत था। सही कहा। हिस्टोरिया की चॉइस वाला मोमेंट तो काफी यादगार था। शो मैच्योर हो रहा था। हाँ, परिपक्व हो रहा था। पर शायद यही जटिलता फिनाले के विवाद का कारण बनी। हो सकता है, क्योंकि अंत पर तो मतलब तलवारें खिंच गई। बिल्कुल। फिनाले, एक तरफ फीबल किंग कहते हैं सबसे खराब अंत, किरदारों का अपमान। दूसरी तरफ गिगुक, उनके लिए पीकेओटी था, शिखर। और बीच में ट्रैश टेस्ट। हाँ, ट्रैश टेस्ट वाले बीच में उन्हें अनसेफ लगा, कहीं कहीं गड़बड़, लॉर समझाने में कंफ्यूजिंग, कुछ हिस्से उबाऊ भी। अच्छा, लेकिन एक बात पे सब सहमत थे, मैपा का प्रोडक्शन। हाँ, वो तो कमाल था। हालांकि फीबल किंग का कहना है कि एनिमेशन इतना अच्छा था कि लोगों ने लाइटिंग की कमियां नजरअंदाज कर दी। हाँ, ये पॉइंट भी है। तो वो कमियां क्या थी जिन पे फीबल किंग और ट्रैश टेस्ट ने ज्यादा फोकस किया? जैसे एरिन और आर्मिन की आखिरी बातचीत, एरिन का अचानक मिकासा के लिए प्यार जताना। हाँ, और वो कहना कि मिकासा उसे कम से कम 10 साल याद रखे, और रोना, ये थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर लगा कई लोगों को। बिल्कुल। और रंबलिंग का कारण, मैं बेवकूफ हूँ या ये नजारा देखना था, ये जवाब बहुतों को हजम नहीं हुए। सही। और आमिन का क्या? उसका नरसंहार को एक तरह से समझना, शुक्रिया कहना, ये उसके किरदार से मेल खाता है। यही सवाल फीबल किंग ने उठाया, पैट्रिक बेटमैन से तुलना कर दी। ओह, और यामीर की प्रेरणा, क्या वो वाकई अपने अत्याचारी राजा से प्यार करती थी और उसे मिकासा की जरूरत थी? ये सब थोड़ा अस्पष्ट रह गया। और वो प्लॉट ट्विस्ट कि एरिन ने अपनी माँ को मरवाया, वो भी काफी विवादित रहा। हाँ, वो भी। ट्रैश टेस्ट को फाइनल सीजन पार्ट 2 थोड़ा खिंचावा भी लगा था, रंबलिंग वाला हिस्सा। हाँ, और लॉर समझाने के चक्कर में रहस्य कम हो गया। और वो नामकरण, फाइनल सीजन पार्ट 1, 2, फिर स्पेशल एपिसोड्स। उसने भी मजा किरकिरा किया, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। लेकिन गिगुक का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए तो सीजन 3 पार्ट 2 असल पीक था। एक्शन, गंभीरता, जटिलता, सब कुछ। हाँ, जहाँ किरदारों से जुड़ाव सबसे ज्यादा महसूस हुआ। और ट्रैश टेस्ट ने भी माना कि दोबारा देखने पर संकेत मिलते हैं, और सीजन 4 में कुछ डायलॉग सीन अच्छे थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं भी सब खराबी था अंत में। बिल्कुल। और यही टॉकेआइटिव का लेख आता है, वो एक संतुलित नजरिया देता है। हाँ, वो कहता है कि एओटी में कमियां हैं, पेसिंग, अस्पष्टता, विवादास्पद अंत, लेकिन ये महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है? यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग, जटिल किरदार, प्रोडक्शन क्वालिटी और ग्लोबल इम्पैक्ट। इसने एनिमे के थीम्स को बदला, स्ट्रीमिंग पर असर डाला, फैंस के बीच गंभीर बहसें शुरू की। तो मतलब खामियों के बावजूद इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये एक मास्टरपीस थी जो अंत में फिसल गई, या शुरू से ही त्रुटिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली कहानी थी? गिगुक का आधुनिक क्लासिक, फीबल किंग का जीवन बर्बाद, ट्रैश टेस्ट का एक युग का अंत, ये सब इसकी जटिल विरासत का हिस्सा हैं। हाँ, जैसा टॉकेआइटिव कहता है, जटिल, त्रुटिपूर्ण, शानदार, खत्म हो गया, पर बात हमेशा होगी। सही कहा। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हुए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
किसी कहानी का अंत उसकी पूरी यात्रा को कितना परिभाषित करता है, खासकर जब वो कहानी इतनी बड़ी बन जाए। क्या अंत की व्याख्याएं सिर्फ नजरिए हैं या वाकई कहानी कहने में चूक? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। लंबी कहानियों और उनके समापन पर सोचना दिलचस्प है।